हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर दिया है आयु वर्षों में, बच्चों की आयु दी है वर्षों में और यहाँ पे बच्चों की संख्या दी है। ऊपर दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। हमें आयत चित्र यहाँ पे खींचना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं ये इनके वर्ग माप समान नहीं है। हर एक वर्ग का वर्ग माप समान नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे वर्ग माप 2 हो जा रहा है, यहाँ 2 हो जा रहा है, यहाँ 3 हो रहा है ना जी। वर्ग की चौड़ाई या माप कहेंगे तो वर्ग माप क्या है, प्रत्येक वर्ग का समान नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैंने बता रखा है कि असमान वर्ग माप की स्थिति में किस तरह से आयत चित्र खींचा जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये आपका एक चार्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे हम लोग एक चार्ट ले रहे हैं। अब देखिए इसमें जो हमारे पास आयु दी है उसको लेंगे, साथ ही साथ इसके बगल में हम लोग उसकी बारंबारता लेंगे, फिर वर्ग माप की लंबाई जो है वो लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आयत की लंबाई लेंगे। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आयु जो दी हुई है वर्ष में, वर्षों में, ईयर्स में। चलिए और यहाँ पे उसकी बारंबारता यानी बच्चों की संख्या की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चौड़ाई लेंगे, प्रत्येक वर्ग की जो चौड़ाई हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आयत की लंबाई ले लूँगा। ठीक है, जो हम लोग आयत खींचेंगे उसकी लंबाई क्या होगी उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आयु दिया है यहाँ पर 1 से 2 वर्ष, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, फिर उसके बाद 10 से 15, 10 से 15, फिर आपका 15 से 17, ये ना दिया हुआ है। चलिए और यहाँ पे बारंबारताएं दी हुई है, यानी बच्चों की संख्या जो दी हुई है 5, 3, फिर है 6, फिर है आपका 12, फिर आपका है 9। ठीक है, 9, 9 के बाद है आपका 10 और फिर आपका है 4। चलिए हम लोग यहाँ पर चौड़ाई देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग की कितनी चौड़ाई हो रही है। 1, 1 है ना, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो निकल जाएगा 2, 2, 3, 5, 2। अच्छा, आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। आयत की लंबाई जब निकालनी होगी तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि हम लोग यहाँ पे लेंगे, ऊपर में होगा आपका उस वर्ग की बारंबारता जिसकी हमें आयत की लंबाई जिसकी हमें लंबाई निकालनी है, उसकी बारंबारता हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसकी बारंबारता यानी कि ये सब हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और बटा में आपका हो जाएगा, बटा में हो जाएगा उस वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई या वर्ग ऊंचाई। ठीक है, जिसकी हमें लंबाई निकालनी है, उस वर्ग की चौड़ाई, वर्ग माप या वर्ग की ऊंचाई, और गुना में निम्नतम 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 वर्ग चौड़ाई, निम्नतम वर्ग चौड़ाई। ठीक है, मतलब जो सबसे कम जो वर्ग चौड़ाई होगी उसकी बात होगी यहाँ पे, यानी कि 1 की। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस वर्ग की बारंबारता देख रहे हैं 5 है और बटा में वर्ग की चौड़ाई 1 है और निम्नतम वर्ग की चौड़ाई आपकी 1 ही है, यानी यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर 3 बटा में इस वर्ग की चौड़ाई और इंटू में न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 3 आ जाएगा। फिर अगले के लिए देखिए आपका हो जाएगा 6 बटा में 2 और गुना में 1, न्यूनतम जो चौड़ाई है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये कटेगा 3 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 12 बटा 2
और गुना में 1, ये कट के आ जाएगा आपका 6। फिर आपका हो जाएगा 9/3, देख रहे हैं ना, बराबरता और नीचे उसकी वर्ग की चौड़ाई और गुना में आपकी निम्नतम चौड़ाई जो हो रही है वो 3 3 9 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर 10/5 और गुना 1 कट के 2 आ जाएगा यहाँ आपका। फिर आपके पास यहाँ है 4/2 और गुना में 1, यानी कि ये 2 आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ लूंगा। चलिए तो हमने ये ग्राफ ले लिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग कैसे दर्शाते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इस पर ये आपका x अक्ष और इस पे ले लेते हैं y अक्ष। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। तो इस x अक्ष पे हम लोग आयु को दर्शाने वाले हैं जो वर्षों में दी हुई है, ठीक है। और y अक्ष पे बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या, या हम लोग यहाँ आयत की लंबाई लिखेंगे, है ना। हम लोग यहाँ आयत की लंबाई लिखेंगे, आयत की लंबाई, ठीक है। इस पे आयत की लंबाई लिखेंगे, यही बेहतर रहेगा। समझ गया? चलिए अब इस पे मैं ले लेता हूँ, 0 से शुरू करते हैं। 1 2 3 17 तक था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये रहा आपका 17, ठीक है। अच्छा मैं ऊपर वर्ग की लंबाई यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, आयत की लंबाई यहाँ पे 7 8। चलिए अब मैं ऊपर चाहो तो यहाँ पे पैमाना दर्शा सकता हूँ कि कितना कितना मैंने लिया है। एक्स अक्ष पर 5 छोटा घर ना, एक्स अक्ष पर 5 छोटा घर बराबर में 1 इकाई, ठीक है। और y अक्ष पर 5 छोटा घर, ऐसे लिख देने से अच्छा रहता है, बराबर में क्या हो गया, कितना हो रहा है, ये भी 1 इकाई के बराबर। तो इस तरह से आप कॉर्नर पे लिख दो घेर के ना, तो बेहतर रहता है आपका। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं जी, 1 से 2 आयु, हम लोग अंतराल 1 से 2 ले रहे हैं और आयत की लंबाई 5 हो जा रही है। 1 से 2 में आयत की लंबाई 5 हो जा रही है। 1 से 2 ये रहा, आयत की लंबाई आपको 5 दिखानी होगी। चलिए हो गया। चलिए फिर उसके बाद देखिए अंतराल देखो, 2 से 3 में 3 हो जा रहा है, 2 से 3 में 3, 2 से 3 में 3, ठीक है। आयत की लंबाई 3 हो रही है। फिर आगे देखते हैं, आपका 2 से 3 हो गया, 3 से 5 में 3, 3 से 5 में 3, 3 से 5 में 3, ठीक है। 3 से 5 में 3। इसके बाद देखिए 3 से 5 3 हो गया, फिर 5 से 7 में 6, 5 से 7 में 6, 5 से 7 में 6 लंबाई हो रही है, 5 से 7 में आपकी 6 हो रही है लंबाई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 7 से 10 में, 7 से 10 में 3, 7 से 10 में 3, 7 से 10 में 3, समझ रहे हैं ना। चलिए फिर उसके बाद देखिए 7 से 10 के बाद 10 से 15 में 2, 10 से 15 में 2, 10 से 15 यहाँ तक 2। चलिए उसके बाद 15 से 17 में कितना हो रहा है, 15 से 17 में आपका 2 हो जा रहा है, 15 से 17 में आपका 2 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है। जब असमान वर्ग अंतराल दिए गए, असमान वर्ग माप की स्थिति में हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन